स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले से पीएम मोदी के 5 सबसे बड़े ऐलान। वैसे तो कुल 10 बड़ी घोषणाएं रही, जिनमें से 5 ऐलान तो ऐसे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिन्हें सुनकर पूरी दुनिया चौंक गई। मणिपुर हिंसा से लेकर देश में कुछ नई सरकारी योजनाओं को शुरू करने के साथ ही भारत के 1000 साल के भविष्य पर भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। आइए दोस्तों देखते हैं एक एक करके पीएम मोदी के आज के 90 मिनट भाषण का सारांश मैं आपको 10 मिनट में बता देता हूँ। देखिए, एक तो अगले महीने 17 तारीख से 17 सितंबर से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी। पीएम मोदी ने लाल किले से ये ऐलान किया है। विश्वकर्मा योजना शुरू करने का लक्ष्य क्या है, विश्वकर्मा कौशल योजना क्या है, इससे किन किन लोगों को फायदा मिलेगा, इसके बारे में जानकारी मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल देखिए, देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में पीएम ने एक बहुत अच्छी बात कही। वो बोले कि अगली बार फिर आऊंगा तिरंगा फहराने। उन्होंने कहा कि राजनीति से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्ति जरूरी है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही 3 गारंटी भी दी। वो बोले कि ये मोदी का कमिटमेंट है, यूं मान लो कि ये पूरा होकर रहेगा। 3 गारंटियों में देखिए आप, पहले गारंटी, देश आने वाले 5 सालों में 3 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, यानी कि भारत की इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड टॉप इकोनॉमी में शामिल हो जाएगी। दूसरी बड़ी गारंटी दी प्रधानमंत्री ने, शहरों में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी, यानी जल्द ही आपको बैंक लोन वगैरह में भी छूट मिलेगी। इस बात की घोषणा कर दी है पीएम मोदी ने। अच्छा, तीसरा वादा किया देशवासियों से पीएम ने, देश भर में 10,000 से बढ़ाकर 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। पहले सरकार ने 10,000 का टारगेट रखा था, इसमें 15,000 और ऐड कर दिए। इससे भी देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा और आम लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सकेगी, है ना। वहीं आज से 15 अगस्त से ही सरकार ने एक और ये फैसला लिया, 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकेगा टमाटर। और इस संबंध में सरकार ने नोटिस भी जारी कर दिया। महंगाई से भी आज लोगों को आजादी मिलने वाली है। टमाटर जो इतने दिन 100, 150, 200 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा, वो अब सिर्फ 50 रुपए किलो बिकेगा। सहकारी समितियों ने टमाटर को और सस्ता कर दिया। इससे पहले भी आपको पता होगा, सरकार गवर्नमेंट रेट पर टमाटर को 70 रुपए किलो बेच रही थी, लेकिन अब 50 के ही बिकेंगे आज से ही। वहीं मणिपुर हिंसा पर भी जमकर बोले पीएम मोदी। विपक्ष काफी दिनों से कहता आ रहा है कि प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन आज न सिर्फ भारत देश के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने खुलकर मणिपुर पर हुई हिंसा पर बातचीत की पीएम ने। उन महिलाओं पर भी चर्चा की। देखिए एग्जैक्टली पीएम मोदी ने कहा क्या। प्रधानमंत्री बोले कि मणिपुर से कुछ दिनों से शांति की खबरें आ रही हैं, वहाँ के लोग शांति बनाए रखें, उसी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि समाधान केवल शांति से ही पाया जा सकता है। और हमारी केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार भी समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हिंसा हुई वो बड़ी दयनीय और निंदनीय है। भारत में आगे भविष्य में कभी भी आपको ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेगी, ये वादा किया पीएम मोदी ने। इस तरह की सख्त कड़ी सजा का प्रावधान बनाया जाएगा। और साथ ही हमारे देश की जनसंख्या पर भी पीएम मोदी बोले कि जनसंख्या मामले में भी अब हमारा देश अग्रणी बनता जा रहा है। 140 करोड़ लोगों को उन्होंने परिवार कहते हुए संबोधित किया और बधाई भी दी। पीएम मोदी बोले कि भारत लोकतंत्र की जननी है, विविधताओं से भरा हुआ है। अगर घटना मणिपुर में होती है तो पीड़ा महाराष्ट्र में होती है, और अगर बाढ़ असम में आती है तो केरल बेचैन हो जाता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं पर भी चर्चा की। पीएम बोले कि इस साल प्राकृतिक आपदा के चलते देश के कई राज्यों में अकल्पनीय संकट पैदा हुए हैं। जिन जिन भी परिवारों ने संकट को सहन किया, मैं उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा उन परिवारों को उचित सहायता जल्द ही मुहैया कराई जाएगी। ये भी बड़ा वादा किया पीएम मोदी ने। साथ ही इस दौरान मणिपुर में एक फैसला ये भी ले लिया है कि 2 नए मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित करने की अनुमति दे दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले ही मणिपुर राज्य में ये फैसला लिया। कुछ और बड़े अनाउंसमेंट देखिए आप। पीएम मोदी ने भारत की गुलामी पर काफी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 1000 साल तक हमारा देश गुलाम रहा। कई स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया इस दौरान। और भारत के विकास पर अब पीएम बोले कि ये आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। ये अमृत काल का पहला वर्ष है, हम जवानी में जी रहे हैं और अमृत काल में हमें कुछ ऐसे बड़े फैसले लेने होंगे जिनसे कि भारत के आगे आने वाले 1000 साल का भविष्य संवर सके। आज दुनिया भर में भारत का नाम भी काफी फेमस हो रहा है। इस पर भी पीएम ने चर्चा की कि विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य के प्रति एक नया आकर्षण देखा जा रहा है। दुनिया भर के देशों और सरकारों में भारत के प्रति एक नया विश्वास पैदा हुआ है। ये प्रकाश पुंज भारत से उठा है, जो विश्व अपने लिए ज्योति के रूप में देख रहा है। आगे हम जो भी कदम उठाएंगे, जो भी फैसले करेंगे, वो भारत में अगले 1000 साल की दिशा निर्धारित करने वाले हैं। भारत अपने भाग्य को लिखने वाला है बस इन कुछ ही सालों में। हिंदुस्तान की आने वाली भविष्य की पीढ़ी भी अभी के समय को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। पीएम ने कहा कि हमारे पास कई सारी अपॉर्चुनिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। डेमोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों जनसांख्यिकी। भारत के पास अच्छी जवान पॉपुलेशन भी है। डेमोक्रेसी मतलब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। डाइवर्सिटी मतलब भारत में कई सारी विविधताएं हैं, उसके बावजूद विविधताओं में एकता का सुंदर और शानदार प्रमाण है भारत दुनिया भर के देशों के लिए। पीएम मोदी ने कहा कि ये तीनों मिलकर देश के सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री बोले कि आपने सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म की हिम्मत आई। 2014 में आपने मजबूत सरकार बनाई, 2019 में आपने सरकार फॉर्म की। इस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि फॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन भी नजर आएगा जल्दी आपको
भारत में आ गए। इस दौरान पीएम मोदी ने एक कविता भी पढ़ी, आप देख सकते हैं। चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का हाल चक्र, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीर चले वीर चले चले युवा हमारे, नीति सही रीति नहीं, गति सही राह नहीं, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। युवाओं के लिए बहुत ही जोशप्रद ये कविता पढ़ी पीएम मोदी ने और कुछ नई योजनाओं की घोषणा की है। जैसे देखिए आप 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना शुरू करेंगे। ये योजना किसके लिए लॉन्च की गई सरकार की तरफ से, तो इससे हमारे देश में ट्रेडिशनल स्किल्स में काम करने वाले कामगारों को इस योजना का बड़ा फायदा मिलेगा। इस योजना के लिए 13 से 15,000 करोड़ तक की राशि आवंटित की जाएगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि खास करके ये स्कीम नाई, सुनार, धोबी जैसे ऐसे ही परंपरागत काम करने वाले कारीगरों के लिए बहुत शानदार योजना साबित होगी। इसी महीने और इस योजना को ठीक अगले महीने 17 सितंबर को लॉन्च कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उसी दिन ये योजना लॉन्च करेंगे। और अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने अपने 10 साल का हिसाब किताब भी दिया। देशवासियों से कहा कि हम जब 2014 में आए थे तब वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे। आज हमारी इकोनॉमी 5वीं अर्थव्यवस्था के अंदर पहुंच गई है, तो भारत के लिए कितने बड़े गर्व की बात है। पीएम ने कहा कि मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे के नीचे दे रहा हूँ। कुछ गलत लगे हिसाब में, कुछ गड़बड़ी लगे तो मुझे टोक देना। और देश में बढ़ती महंगाई पर भी पीएम मोदी ने खुलकर चर्चा की। प्रधानमंत्री बोले कि महंगाई कम करने के प्रयास जारी रहेंगे। जब इनकम टैक्स में छूट बढ़ती है तो सबसे ज्यादा लाभ सैलरी क्लास लोगों को होता है। मेरे परिवारजनों, विश्व कोरोना के बाद उबर नहीं पाया। कोरोना ने दुनिया के सामने एक नई मुसीबत पैदा की, लेकिन उस मुसीबत में भी भारत ने कई नए अवसर निकाले। डिजिटल पेमेंट, कोविन ऐप जैसे कई टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजों से भारत ने नए राह खोजे, दुनिया को एक नई दिशा दिखाई। पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी घोषणा की है। उन्होंने कहा, मेरा सपना गाँव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आँच आए न ऐसी भाषा होगा, न मेरा ऐसा कदम होगा, इस सोच को आगे बढ़ाना है। और इनडायरेक्टली विपक्ष पर कटाक्ष मारते हुए पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद समेत 3 बुराइयों से मुक्ति की अपील की। एक तो भ्रष्टाचार, एक परिवारवाद और एक तुष्टीकरण। ये तीनों ही चीजें देश के लिए सबसे बड़ी समस्या हैं। गरीब, पिछड़े, आदिवासियों और पसमानदा मुसलमानों का हक छीनती है। हमें इन्हें जड़ से मिटाना होगा। तो कुछ यूं पीएम मोदी ने 90 मिनट के भाषण में भारत के हर एक क्षेत्र पर जमकर अपने विचार प्रकट किए और काफी अच्छी अच्छी बातें कही। आपको भी समय हो तो उस पूरे लाइव स्पीच को सुन लीजिएगा, मैं लिंक उसका नीचे डाल दूंगा।